हम कर रहे ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.4 और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तुम्हारा क्वेश्चन है द लोअर विंडो ऑफ द हाउस इज एट 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर vertically above the lower window. At certain instant, the angles of elevation of balloon from the window are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the balloon above the ground. तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो बैलून है वो आपका ये जी पॉइंट जो है वो बैलून, और उसके बाद है जो हमारा जो फर्स्ट विंडो है, लोअर विंडो है, वो है एट पॉइंट सी, ठीक है, और जो अपर विंडो है इट इज़ एट पॉइंट डी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, और बी जो है ये ग्राउंड है, तो बी सी इज़ 2 मीटर एंड सी डी मतलब लोअर विंडो से अपर विंडो का जो डिस्टेंस है वो है आपका 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया डी बी दैट विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, टोटल हाइट जो है हमने मान ली, जो बैलून की हाइट है वो कैपिटल एच मान लिया, और हमने मान लिया कि जो बैलून का जो ये ग्राउंड पॉइंट से और इस पॉइंट का जो डिफरेंट डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये लिख देती हूँ, लेट ए बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू एक्स। मान लो ये एक्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे दो ट्राइंगल्स को। देखिए सबसे पहले देखते हैं tan 30, मतलब हम ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल जी एफ डी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan 30 वाला ट्राइंगल देखिए, तो इसमें क्या आएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू जी एफ अपॉन एफ डी। एंड व्हाट इज जी एफ? तो जी एफ मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो देखो अगर ये पूरी लेंथ जो है ये आपकी 6 है, ठीक है, और ये पूरी लेंथ जो है ये आपकी एच है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एच माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपका एच माइनस 6 अपॉन एफ डी कितना है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स। एंड व्हाट इज tan 30? इट इज़ 1/√3। तो एच माइनस 6 अपॉन एक्स, तो यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू √3 इंटू एच माइनस 6। तो हम इसको मान लेते हैं दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल जिसमें 60 डिग्री एंगल है। तो हम देखते हैं ट्राइंगल जी ई सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 विल बी इक्वल टू, इट इज जी ई अपॉन ई सी। एंड व्हाट इज जी ई? अब देखो ये पूरी हाइट है आपकी एच, और इसमें ये वाला पार्ट अगर मैं कट कर दूं तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी दिस जी ई। तो जी ई कितना हुआ, एच माइनस, मतलब एच तो पूरी हाइट है, उसमें से क्या माइनस हो रहा है, ये 2 माइनस हो रहा है। तो ये वाली जी ई क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी एच माइनस 2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एच माइनस 2 डिवाइडेड बाई ई सी कितना है, विच इज एक्स। हमने ये पहले ही लिखा है, दोनों इक्वल है। अब tan 60 कितना होता है, इट इज √3। √3 इज इक्वल्स टू एच माइनस 2 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एक्स इक्वल्स टू एच माइनस 2 अपॉन √3। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन कंपेयर करते हैं, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं राइट हैंड साइड। यानी हम लिख सकते हैं √3 इंटू एच माइनस 6 इक्वल्स टू एच माइनस 2 इंटू अपॉन √3। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज √3 इंटू एच माइनस 6 विच इज इक्वल टू एच माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एच माइनस 6 इक्वल्स टू एच माइनस 2। इसको हम सॉल्व करते हैं, इट विल बी 3h माइनस 6 इज 18 इक्वल्स टू h माइनस 2। तो h मैं इधर ले जाती हूँ और 18 को इधर ले जाती हूँ, तो 3h माइनस h इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 18। तो ये हो जाएगा आपका 2h इक्वल्स टू 16, और h जो हो जाएगा आपका 16/2 यानी कि 8 मीटर्स। यानी कि हमारी जो बैलून की हाइट है दैट इज़ 8 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है।